सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा 17th इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूजिक एंड ऑल कंपटीशन का आयोजन किया गया। ये शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक उत्कृष्टता का एक असाधारण उत्सव था, जिसका उद्देश्य पूरे भारत से प्रसिद्ध संगीतकारों, नर्तकों और कलाकारों के एक विविध समूह को एक साथ लाना था। ये संगीत प्रेमियों और सांस्कृतिक उत्साही लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से संबद्ध सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल जम्मू के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के 400 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और नृत्य, संगीत, नुक्कड़ नाटक और रंगोली प्रतियोगिता जैसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों की श्रृंखला में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस खूबसूरत कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। वहीं डायरेक्टर एकेडमिक्स इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल जम्मू डॉक्टर अतुल हंस गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, प्रोफेसर शोएब इनायत मलिक एचओडी उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी, दीपेंद्र कांत प्रिंसिपल सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस इवेंट की थीम ह्यूमैनिटी रखी गई थी और कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सर सामने के ना वेट, बच्चे पीछे वाले हैंडशेक कर दो ऐसे सारे। आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, मानवता धर्म, मानवता धर्म, मानवता धर्म, हम सब एक हैं। हम मुझे लगता है आप सब बनते हो। मिनिस्टर आईटी ऑल्सो, आई एम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई एम मिनिस्टर फूड एंड आई वांट एवरी किड टू लर्न हाउ टू ग्रो फूड। खेती बाड़ी आने वाले सालों में किसान सबसे अमीर होगा। सुन रहे हो बच्चों? ऐसे ही पढ़े हो आप आईटी, तो आप सब बच्चों को एक मेरी तरफ से पिकनिक है। मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब, वहाँ अम्बारन है। यू हैव हर्ड अबाउट अम्बारन, मोहनजोदारो हड़प्पा? वेरी गुड। तो वहाँ मंदिर है 2300 साल पुराना। कितना? 2300 साल। कोई पता नहीं, मेरे फार्म हाउस से भी कुछ कुछ निकले, सोना निकलता है वहां से। और हमने दलाई लामा जी को इन्वाइट किया था मैंने, और बड़ा अच्छी जगह है। आपको कब आना चाहेंगे डिसाइड डे, आपको दाल चौल अम्बल और मीठे चावल मैं खिलाऊंगा। ओके? और बहुत सुंदर, जैसे मैं बड़ा शानदार आदमी हूँ, मेरे काम भी बड़े शानदार है, और दुआ करना मैं बना रहा। पिताजी तो विधायक हो गए, he was MLA, he was a sports person, he used to play hockey। तो हॉकी से वो खेलते खेलते 11वीं में पढ़ते थे, गरीबी थी घर में, किसान के बेटे थे, पाकिस्तान के साथ जाने लगे। तो पढ़ाई छोड़कर एयरफोर्स में गए। एयरफोर्स नहीं जाने दिया तो आर्मी में चले गए। हॉकी खेलते खेलते 5 साल हो गए आर्मी में नौकरी की। एक हॉकी खेलते खेलते गेंद उनकी आंख में लगी, तो वो एक गेंद ऐसी लगी कि सारा सिस्टम बिगड़ गया, वो नेता बन गया। बेसिकली ही वाज एन आर्मी मैन, दैट वाज द रीजन ही प्लेड वेल। एट द एज ऑफ 16 आई लॉस्ट माय फादर, ही वाज 67। मैं एक हॉस्पिटल में था, वो दूसरे हॉस्पिटल। आई कुड नॉट मीट माय फादर। मुझे दुख रहेगा पूरी जिंदगी, मैं माफी मांगना चाहता था। आई कुड नॉट मेक माय फादर प्राउड व्हाइल ही वाज अलाइव। और वो चले गए दुनिया से, तो मैं विधायक हो गया, मंत्री हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद है। इसलिए बच्चों, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। कितना प्यार करते हो। मैं लंदन में चला, जब हॉस्टल गया 5-6 साल की उम्र में केजी में भेज दिया। मुझे सारे मिनिस्टर कहते हैं यार आप मैच्योर नहीं हो, बिहेव लाइक मिनिस्टर। मैं कहा आई कांट बी 24 कैरेट पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर यार। मैं टोपी नहीं लगा सकता, मैं पजामा कुर्ता नहीं लगा सकता। आई विल नॉट चेंज। मैं अपने लहजे को तब्दील नहीं करा कर उनकी इज्जत करता हूँ। तो इसलिए आज मैं आपको बड़ा अच्छा नाम दिया सतयुग दर्शन। आपको बच्चे पता है कितने कितने साल का सतयुग बता दो, फिर उसको इनाम मिलेगा। उसको मैं चौकों में बिठाऊंगा, जो बताएगा मुझे। जल्दी जल्दी डोंट से मोबाइल। 17,28,000 आप फेल हो गए जो सतयुग की अवधि। ठीक है, तो उसके बाद आपका दूसरा युग आ गया त्रेता। उसकी कितनी थी? 12,96,000।
और द्वापर था श्री कृष्ण वाला, त्रेता था भगवान राम वाला। द्वापर बातें कर रहा हूँ, आप तो यह चाहता नहीं है। 8,64,000। महाभारत का युद्ध हुआ 3,137 BC अप्रोक्सीमेटली, और 3102 में कलयुग की भगवान श्री कृष्ण दुनिया को पता नहीं, ये चीजें बहुत खूबसूरत है सनातन, लेकिन सनातन आपको जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। कुछ लोग भगवान राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। बड़े साल पहले गाना आया था, देखो है दीवानों ऐसा काम मत करो, राम का नाम बदनाम ना करो, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। हमें जोड़ना है। And I'll work as a bridge between Delhi and Assam. I'm working. We've got a wonderful chief minister, a secular chief minister, who's honest, who's secular, who's educated, and there is dire need in certain circumstances. We need such views. ये तो मजाक बन गया, जिसको कुछ नहीं आता वो नेता बन जाता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बेदरान फेयरलेस, मेरा डर खत्म हो गया। इसलिए बच्चों, आपको कोई काम पड़े कौन कौन गया डलौदी? मेरा स्कूल देखा डलौदी पब्लिक स्कूल। मैं 6 साल का था, मुझे सजा के तौर पे वहाँ भेजा गया। 10 महीने बाद में आया तो हमारे गांव है। हिंदुस्तान को आज जरूरत है ऐसे कार्यक्रमों की, ऐसे लोगों की जो शांति की बात कर रहे हैं, जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, जो एकता की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ज़रूरत है आज एकता की। दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि दुश्मन ताकतें, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, वो चाहते हैं हिंदुस्तान को तोड़ा जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इदारे हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, जो इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक होगा तो हम अव्वल होंगे, हम नंबर 1 पे होंगे। तो मैं चाहता हूँ ऐसे फंक्शंस होते रहें। और बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। पोस्ट कोविड हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं तनाव में हैं। तो अगर आपके आने वाली भावी पीढ़ी ही परेशान है, तो मुझे लगता है ये सारी डेवलपमेंट बेईमानी हो जाती है। तो मैं आज सारे मेरे प्रोफेसर साहब, मेरे हेड साहब और मेरे साथी हैं, इन सब का धन्यवाद करूंगा कि मेरे जैसे एक स्टूडेंट को, मैं अपने आप को ताउम्र स्टूडेंट समझूंगा, मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और सीखने को मिला। आई केम एज एक स्टूडेंट की हैसियत से आया। और आज बच्चों को चाहिए कि इनको ब्राइट फ्यूचर, होप और ट्रस्ट और फेथ बहुत ज़रूरी है। और अध्यात्म जो है उसकी तो आज ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के कितने बच्चे हैं। हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया फॉलो क्रिश्चियनिटी, हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया फॉलो इस्लाम, एंड हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया फॉलो हिंदुज़म एंड जैनिज़म, बुद्धिज़्म। हम सब एक हैं। हमारी ताकत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको हमें कायम रखना है। और कुछ ताकतें हैं एक्सटर्नल और इंटरनल भी, जो तोड़ना चाहते हैं, उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। तभी हिंदुस्तान नंबर 1 पर होगा, तभी हिंदुस्तान फिर से वही हिंदुस्तान होगा जिसकी चाणक्य जी ने, कौटिल्य जी ने, या फिर हमारे शहीदों ने, चाहे जनरल जोरावर सिंह हैं, जिस ऑडिटोरियम में मैं बैठा हूँ, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, इन सब ने शहादत क्यों दी? महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्री। धन्यवाद। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो कला केंद्र, सतयुग कला केंद्र और इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल ने कोलैबोरेशन में किया है। एक बहुत अनोखा, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट हमने प्लान किया है। बेसिकली अगर आज आप किसी भी पेरेंट्स से पूछेंगे या सोसाइटी में देखेंगे कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है, वो है हमारे बच्चों में संस्कारों की। संस्कारों की कमी इसलिए है क्योंकि बच्चों को संस्कारों के बारे में ना तो बताया जाता है, ना ही सिखाया जाता है। ना हमारे पेरेंट्स के पास टाइम है, ना घर में किसी के पास टाइम है। और जैसा हम जानते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, बच्चों को संस्कार नहीं है। संस्कार होते क्या हैं? हमारी सेंसेस, सुनना, देखना, काम करना, ये भी चीज़ें करती हैं, तो उससे बच्चा सीखता है। तो आज का जो इवेंट है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान आउट किया गया है। इसमें जो थीम लिया गया है वो मानवता थीम है, ह्यूमैनिटी। जब बच्चे उन चीज़ों को सुनेंगे बार बार, जब उन चीज़ों को देखेंगे बार बार, और जब परफॉर्मेंस देंगे उस चीज़ को रंगोली की फॉर्म में, नाटक की फॉर्म में, या ग्रुप डांस या ग्रुप सॉन्ग की फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं इन बच्चों में डेवलप होंगी और इनसे मल्टीप्लाई होकर घर तक पहुँचेंगी, हमारी सोसाइटी तक पहुँचेंगी और हमारे देश तक पहुँचेंगी। सर, आपको नहीं लगता कि लेकिन स्कूल में भी ये चीज़ें जो है वो बंद हो गई हैं, स्कूल वाले भी ज़्यादा फोकस जो है वो आजकल इंग्लिश में दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हम जनरली बच्चों को बोलते हैं कि जो युवा है वो आने वाला हमारा लीडर है, ठीक है ना, युवा ही भविष्य। बट ऐसा नहीं है। आज जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमारी कंडीशंस चल रही हैं, सबसे पहले हमारा जो फ्यूचर है हमारे टीचर्स है और हमारा स्कूल का सिस्टम है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हमारे ही हाथ में कि हम उसको किस तरीके से चलाते हैं।
अभी आपने चीफ गेस्ट जी की बात भी सुनी कि ठीक है हमें वेस्टर्न चीज़ों को अडाप्ट करना है, लेकिन उसके बदले में हमने अपने कल्चर को ख़त्म नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चर अपनी चीज़ों को समेट के रखें और बच्चों को इसके बारे में बताएं जानकारी। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपए का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साइओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।